चलिए अब देखते हैं हम इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट मतलब मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, एक है ए और एक है बी। क्या है, हमारे पास दो सेट से, एक को हमने रिप्रेजेंट किया कैपिटल ए से, एक को रिप्रेजेंट किया कैपिटल बी से। अगर ए और बी इक्वल है, हमें क्या बात करनी है, अगर ए और बी दोनों इक्वल सेट्स है, इसका मतलब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स होंगे एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए। अब आप बोलोगे यार इतना कॉम्प्लिकेट करके क्यों बोल रहे हो आप, तो सिंपल ऐसे बोल सकते हैं कि ए और बी दो सेट आपस में इक्वल तब होंगे जब ए के जो भी एलिमेंट्स है और बी के जो भी एलिमेंट्स है वो एग्जैक्टली सेम हो। ठीक है, दोनों में अगर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे तो सेट ए और सेट बी क्या हो जाएंगे, इक्वल। देखो नाम सजेस्ट क्या करता है, इक्वल। इक्वल सेट्स मतलब एक सेट बी सेट के इक्वल है, मतलब इसके जितने भी एलिमेंट्स है और इसके जितने भी एलिमेंट्स है वो सेम है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर एलिमेंट्स ऑफ ए। ऐसे देख लीजिए, एक मैंने लिया 1 2 3 4 5, ए सेट में क्या है 1 2 3 4 5, बी सेट लिया, बी सेट में है 5 4 1 2 और 3। देखिए ऑर्डर चेंज किया है मैंने, ए में और बी में क्या अंतर है, ए और बी में सिर्फ ऑर्डर का चेंज है, एलिमेंट सेम है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है। ठीक है, एलिमेंट्स सेम है पर ऑर्डर चेंज है। और हमने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू सेट्स में देख लिया था कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट्स में। ठीक है, एलिमेंट्स का जो भी ऑर्डर हो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला सेट और ये वाला सेट आपस में होगा सेम। क्यों, ऐसे समझिए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर एलिमेंट्स ऑफ बी। क्या 1 है इसमें, हाँ है, 2 हाँ है, 3 हाँ है, 4 है, 5 है। तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में है। अब बी उल्टा करके देख लेते हैं, क्या 5 है ऊपर, हाँ है, 4 है, हाँ है, 1 2 3, बी के भी सारे एलिमेंट्स ए में है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में है। इसका मतलब तो यही हो गया कि दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स। ठीक है, बात समझ में आई यार, बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं है। दो सेट्स ए और बी आपस में इक्वल तब होंगे जब दोनों के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, वो एलिमेंट्स ही एग्जैक्टली सेम हो, इसमें जो एलिमेंट्स है वो सेम टू सेम इसमें हो, इसमें जो एलिमेंट्स है वो सेम टू सेम इसमें हो, इन दोनों में कुछ फर्क ही ना हो। अगर दो सेट्स में कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है, तो वो दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल सेट्स। और ऑर्डर अगर एलिमेंट्स का चेंज हो रहा है तो सेट में चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर चेंज हो रहा है सिर्फ, तो भी वो सेट क्या है, इक्वल है, क्योंकि ऑर्डर से सेट को फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर हमें बताना है कि ए और बी दो सेट है जो आपस में इक्वल है, तो हम यूज करेंगे ए इक्वल बी। ठीक है, कैपिटल लेटर्स रिप्रेजेंटिंग सेट्स, कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल बी रिप्रेजेंट्स सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। इसका मतलब एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, या फिर सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है। अगर हमें बताना है कि सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल नहीं है, तो हम नॉट इक्वल टू वाला सिंबल यूज करेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। बात समझ में आ गई। ये है इक्वल सेट्स। अब हम कार्डिनल नंबर की बात करते हैं, इक्वल सेट्स के कार्डिनल नंबर क्या होंगे। यार ऑब्वियस बात है, अगर दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी सेम ही होगा। अगर दो सेट ए और बी आपस में इक्वल है तो उनका कार्डिनल नंबर भी क्या होगा, सेम ही होगा। ऑब्वियस बात है, इसमें कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या है, 5 है, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी वो भी 5 है। जब दो सेट के अंदर एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम ही होना है। ठीक है, तो इक्वल सेट्स के कार्डिनल नंबर होंगे सेम, या ऐसे बोल सकते हैं इक्वल सेट्स हैव इक्वल कार्डिनल नंबर। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं इक्वल सेट्स हैव सेम कार्डिनल नंबर। इतना क्लियर है। ठीक है,
अब हम आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। इक्विवेलेंट सेट मतलब ऐसे सेट्स, ऐसे दो सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर सेम है वो होंगे इक्वल सेट्स। ठीक है, ऐसे सेट्स विच हैव सेम कार्डिनल नंबर। ठीक है, ऐसे सेट्स जिनके कार्डिनल नंबर सेम है। जैसे अच्छा इधर देख लीजिए, सेट ए और सेट बी, इसके कार्डिनल नंबर क्या था 5 है, इसका कार्डिनल नंबर क्या है 5 है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका कार्डिनल नंबर इसका कार्डिनल नंबर सेम है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। अगर मैं बोलती हूँ एक मेरा एग्जांपल लेके, एक मेरा सेट है V जिसमें है A, E, I, O और U, और एक है मेरा सेट N जिसमें है 1 2 3 4 5। क्या ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है? चेक कर लेते हैं। इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हमें क्या चेक करना है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर ऑफ V क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सेट V, 1 2 3 4 5 5। कार्डिनल नंबर ऑफ N क्या है, 1 2 3 4 5। इसका कार्डिनल नंबर भी 5 है, इसका कार्डिनल नंबर भी 5 है। सिंस कार्डिनल नंबर ऑफ V इज सेम एज कार्डिनल नंबर ऑफ N, हम बोल सकते हैं V और N क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल सेट्स है? नहीं। इक्वल सेट मतलब इसमें और इसमें सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, पर क्या सेम एलिमेंट्स है? नहीं। इसमें A E I O U है, इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इन दोनों में सेम एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स नहीं है, तो ये इक्वल सेट्स नहीं है, ये इक्विवेलेंट सेट्स है। इसमें एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ये इक्वल सेट्स है। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये इक्विवेलेंट सेट भी है। तो ये इक्वल सेट भी है, इक्विवेलेंट सेट भी है, पर ये सिर्फ इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन एग्जाम्पल्स में हम कंपेयर करेंगे कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल है या नहीं है, और इक्विवेलेंट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखिए, A इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 1 2 3 4, B इज अ सेट वेयर द एलिमेंट्स आर 4 1 2 3। ठीक है, देखिए आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, पॉज करिए वीडियो को, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर आपका आंसर आ जाए, फिर आके आप पॉज हटाइए और सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको खुद समझ में आता जाएगा यार आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो बाद में जब मैं सोल्यूशन समझाऊंगी तो आपको और समझ में आते जाएगा कि अच्छा मैंने यहाँ मिस्टेक की थी, या फिर अगर आपका आंसर सही आता है तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्टअप होगा कि चलो ठीक है अब मुझे क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला एग्जाम्पल है, A क्या है 1 2 3 4 और B है 4 1 2 3। ध्यान से समझिए, हमने दो चीजें सेट के बारे में समझी थी। पहली चीज हमने ये समझी थी कि किसी भी सेट के एलिमेंट्स को अगर हम थोड़ा घुमा फिरा दे, ऑर्डर चेंज कर दे, तो सेट में कुछ फर्क नहीं होता है। ठीक है, वो सेट पहले जैसा सेट ही रहेगा अगर हमने उसके एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज भी कर दिया है तो भी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है 1 2 3 4, इसका है 4 1 2 3। पहले ये समझिए कि एलिमेंट सेम है यार, 1 2 3 4 1 2 3 4 एलिमेंट्स तो सेम है। ठीक है, अगर एलिमेंट सेम है और ऑर्डर चेंज है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर दो सेट आपस में इक्वल है, इसका मतलब दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है और हमें पता है ऑर्डर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो यस दे आर इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स तो हो गए, समझ में आ गया। अब कार्डिनल नंबर, ये 4, इसका कार्डिनल नंबर है n ऑफ A है 4, n ऑफ B है 4, तो ठीक है भाई, ये इक्विवेलेंट सेट्स भी हो गया है क्योंकि इन दोनों के कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है। ठीक है, एक चीज आप समझिए, सारे इक्वल सेट्स जो होंगे, अगर कोई दो सेट आपस में इक्वल है तो डेफिनेटली वो दोनों इक्विवेलेंट भी होंगे। क्यों? क्योंकि अगर दो सेट्स आपस में इक्वल है मतलब दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं, तो ऑब्वियस बात है कि उन दोनों का कार्डिनल नंबर भी सेम होगा, और अगर कार्डिनल नंबर सेम है दो सेट्स का तो ऑब्वियस है कि वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो अगर कोई दो सेट्स आपस में इक्वल सेट्स हैं तो इसका मतलब पक्का है कि भाई वो दोनों इक्विवेलेंट भी हैं। पर अगर कोई दो सेट आपस में इक्विवेलेंट है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपस में इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल AEIOU जो हमने पहले एग्जाम्पल देख चुके हैं, 1 2 3 4 5,
ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, यस, क्योंकि इसका कार्डिनल नंबर भी 5 है, इसका कार्डिनल नंबर भी 5 है। ये इक्विवेलेंट है पर इक्वल नहीं है। पर ऐसे कोई भी इक्वल सेट्स नहीं होंगे जो आपस में इक्विवेलेंट नहीं हो। सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होंगे, पर सारे इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आई होप इतना सब क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इसे अभी इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। पहला सेट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है 1 1 1 2 3 4 1 2 3 4 2। देखिए, पहली चीज तो हम समझ गए। पहली चीज क्या थी यार, आप सेट का ऑर्डर चेंज कर दो, सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज कर दो, सेट को फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात जो हमने सीखी थी वो ये थी कि आप किसी भी एलिमेंट को 10 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, कितनी भी बार लिख दो, तब भी वो सेट को कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो उसे एक सिंगल एलिमेंट ही समझेगा। ठीक है, तो अगर मैंने 1 2 3 4 की जगह, देखिए इसमें मैंने 1 को कितनी बार लिख दिया, 3 बार, 4 बार। ठीक है, 2 को कितनी बार लिख दिया, 3 बार, 3 को 2 बार, 4 को 2 बार, मतलब मैंने एलिमेंट्स को रिपीट कर दिया है। एलिमेंट्स को रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सेट को। तो मैं ऐसे समझ लूँ, एक और बार इसको लिख देती हूँ कि यार इसके एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट कितने हैं। 1 एक है 1 1, अरे 1 लिख चुके हैं, अरे 1 लिख चुके हैं। 2 3 4, 1 लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स तो 1 2 3 4 ही है, इसमें भी 1 2 3 4 ही है। तो मतलब ये सेट और ये सेट भी एग्जैक्टली क्या है, सेम है। तो ये दोनों भी इक्विवेलेंट सेट भी है और इक्वल सेट भी है। ठीक है, इक्वल सेट क्यों है, क्योंकि इन दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आप इसके एलिमेंट्स को 2 बार 3 बार कितनी बार भी लिख दो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें पता है ये इक्वल सेट है, तो हमें देखना ही नहीं है कि यार इक्विवेलेंट है या नहीं, श्योरली वो इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ए है 1 2 3 4, बी है 1 2 3 4 2 5 2 1 समथिंग। ठीक है, इसका डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 2 तो आ चुका है ऑलरेडी, 5 2 आ चुका है, 1 आ चुका है। तो इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, इसके डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है 1 2 3 4। क्या ये सेट और ये सेट सेम है? नहीं है, तो दे आर नॉट इक्वल। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसका कार्डिनल नंबर है 4, इसका कार्डिनल नंबर है 5, तो ये नॉट इक्विवेलेंट सेट्स है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, जबकि ये ए इक्वल टू बी था, ये वाला केस भी ए इक्वल टू बी था, बट ये केस ए इज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1 2 3 4 है ए सेट, बी सेट है 2 4 3 6। ठीक है, तो ठीक है भाई, क्लियर है, 1 2 3 4 और 2 4 3 6 दोनों के एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट है। ठीक है, ये 1 2 3 4 है, ये 2 4 3 6 है। सिंस दिस एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली नॉट सेम, ए इज नॉट इक्वल टू बी। पर इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 4, इसका भी कार्डिनल नंबर है 4, तो n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b हो गया, जो कि है 4। सिंस दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है, ये हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, तो ये सेट इक्वल तो नहीं है, a और b आर नॉट इक्वल सेट्स, बट a एंड b आर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है हम कैसे देखेंगे कौन से दो सेट्स आपस में इक्वल हैं, कौन से दो सेट्स आपस में इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है, यार जस्टिफाई कीजिए कि ये दोनों इक्वल है, या जस्टिफाई कीजिए ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो जस्टिफाई करने के लिए आपको एक सिंपल चीज़ यूज़ करनी है। जैसे मान लीजिए आपको पहले केस में ये भी बोलते हैं कि फाइंड आउट वेदर दिस सेट्स आर इक्वल सेट्स और नॉट एंड जस्टिफाई। तो इक्वल सेट हमने पता तो कर लिया, पर जस्टिफाई कैसे करेंगे? सिंपल है, जस्टिफाई करने के लिए एक लाइन लिख देना कि अगर आप सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करते हो तो सेट को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपने ये लाइन लिख दी है तो आप जस्टिफाई कर देंगे इक्वल सेट से। इसमें आपको जस्टिफाई करने के लिए ये लिखना है कि अगर आपने सेट्स के एलिमेंट्स को रिपीट भी करा है तो भी सेट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो ये वाला सेट और ये वाला सेट सेम ही है, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स दोनों में क्या है? सेम है। ठीक है, आप जस्टिफाई करने के लिए वो लाइन यूज कर सकते हैं जो मैंने आपको इक्वल सेट्स पढ़ाते हुए समझाई थी। वो लाइन ये थी कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, देन दे आर इक्वल सेट्स। ठीक है, तो सिंस all the elements of set A are elements of set B and all the elements of set B are elements of set A, we are justifying that set A and set B are equal. ठीक है,
आई होप अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको जस्टिफाई करना है, आपको कौन सी लाइन लिखनी है। आप ये वाली लाइन लिखकर अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ लास्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला है ए बी सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6 एंड पी इज सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, ठीक है। पहला क्या है, ए क्या है, ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं, लेस देन 6 क्या क्या होंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होगा, 2 से। 2, 3, 4 नहीं आएगा, 5, 6 नहीं आएगा। तो लेस, अच्छा ऑलरेडी बोला है लेस देन 6, तो हमें सिर्फ 5 तक ही चेक करना था, ठीक है। 2, 3 और 5, ये क्या हो गया, हमारा सेट ए हो गया। अब सेट पी देख लेते हैं। पी इज द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। 30 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा, 30 का प्राइम फैक्टर मतलब 30 का फैक्टर्स क्या क्या होंगे, ठीक है। 30 का फैक्टर होगा 2, 3, 4 नहीं होगा, 5, 3 और 2। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें आएगा, मिलेगा 2, 3 और 5। तो ये एलिमेंट हो गया, ये तीनों एलिमेंट पी का, कि पी के पार्ट हो गए। ए के भी पार्ट ये है। एंड सिंस ए एंड पी हम देख के बता सकते हैं कि यार ए और पी में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स है, 2, 3, 5, 2, 3, 5। तो यस, सेट ए एंड सेट पी आर इक्वल सेट्स, ठीक है। पहला वाला हो गया क्लियर कि यार ये इक्वल सेट्स हैं एंड इक्विवेलेंट सेट्स भी है, ठीक है। इक्विवेलेंट क्यों बोला, ऑब्वियसली कार्डिनल नंबर सेम है दोनों के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए है बी सी डी ई। हमारे पास 5 सेट दिए हैं और हमें बताने कि इनमें से कौन कौन से सेट्स आपस में इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम सारे सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं कि किसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ए तो क्लियर है, ए में सिर्फ एक एलिमेंट है 0, ठीक है। बी में क्या है, बी एक ऐसा सेट है जिसमें इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड दूसरी कंडीशन है एक्स इज लेस देन 5, ठीक है। हमें ऐसे x की वैल्यू निकालनी है जो 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। यार हम नंबर लाइन बना के देखते हैं, ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे 5 आएगा, यहाँ कहीं 10 आएगा और यहाँ कहीं 15 आएगा, ठीक है। ऐसा नंबर जो 15 से बड़ा हो, मतलब 15 से बड़ा हो मतलब 15 के राइट इस साइड आ रहा हो, ठीक है, और 5 से छोटा हो मतलब इधर आ रहा हो। यार ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो इससे 15 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है, नहीं है। तो क्लियर है कि बी सेट क्या हो गया, हमारा नल सेट हो गया या वॉइड सेट हो गया या एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। ए है हमारा सिंगलटन सेट जिसका एलिमेंट है 0, बी है हमारा एम्प्टी सेट। सी पे आते हैं, सी है एक्स, सी इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट x - 5 इक्वल टू 0। x - 5 इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 5। तो हमारा c है, c का सिर्फ एक एलिमेंट है c के अंदर जिसका नाम है 5, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, d इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25। x स्क्वायर इक्वल टू 25 मतलब x की वैल्यू हो जाएगी ±√/25 मतलब x की वैल्यू हो गई ±5। x की वैल्यू है ±5। तो हमारा d सेट में यहाँ लिख लेती हूँ, d सेट है हमारा 5, -5। e पे आते हैं, e इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर - 2x - 15 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x स्क्वायर - 2x - 15 इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करेंगे यार, ऐसे दो नंबर बताइए जिसका मल्टीप्लीकेशन हो -15 और दोनों का एडिशन हो -2। यार अगर हम -5 और +3 देखें तो हो जाएगा, ठीक है, +3 और -5, ठीक है। x कॉमन लिया तो बचा x + 3, -5 कॉमन लिया बचा x + 3, इसमें से x + 3 कॉमन लिया बचा x - 5। क्लियरली इसके दो रूट्स आ गए हैं जो है x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 5। अब क्वेश्चन में हमको एक इंपॉर्टेंट चीज दी है जो है इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट मतलब इनमें से पॉजिटिव रूट कौन सा है, ठीक है। एक है -3, एक है 5। पॉजिटिव रूट बोला है तो ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x की वैल्यू क्या आ रही है, 5। तो हमारा सेट क्लियर हो गया है। सेट नंबर ई है हमारा 5,
ठीक है, अब हम फटाफट कंपेयर कर लेते हैं सारे सेट में। ए इज अ सेट जिसका एलिमेंट है 0, बी के अंदर कुछ भी नहीं है, सी के अंदर 5 है, डी के अंदर 5 और -5 है, और ई के अंदर 5 है। क्लियरली सिर्फ सेट नंबर सी और सेट नंबर ई ही आपस में एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों हो गए हैं सी एंड ई आर इक्वल सेट्स, सी एंड ई आर ओनली पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। इसके अलावा कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो इक्वल है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट सेट्स भी देख लेते हैं। इसका कार्डिनल नंबर ऑफ ए होगा 1, कार्डिनल नंबर ऑफ बी होगा 0। ठीक है, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। सी में कितने एलिमेंट है? एक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी हो गया 1, कार्डिनल नंबर ऑफ डी हो गया 2। ठीक है, 2 एलिमेंट दिख रहे हैं, और कार्डिनल नंबर ऑफ ई हो गया 1। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। अब इसमें इक्वल सेट्स कौन कौन से हो गए? इक्वल सेट्स कौन से थे ये तो हमें पता है। अब इनमें से इक्विवेलेंट सेट्स कौन कौन से हो गए? ए, सी और ई। सो ए एंड सी एंड ई ये तीनों आपस में हो गए हैं इक्विवेलेंट सेट्स, और सी एंड ई हो गए हैं आपस में इक्वल सेट्स। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब आइए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है एक्स इज अ सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड एलॉय एंड बी इज द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉयल। चलो कर लेते हैं इसे सॉल्व। ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ए, एल। देखिए 2 बार एल आ गया, हमको लिखना एक ही बार है, क्योंकि हमें पता है हर एलिमेंट को हमें सिंगल बार ही लिखना होता है सेट में, और 2 बार अगर आ भी गया है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो ए हो गया क्लियर। बी को भी लिख लेते हैं। बी, एल लिख लिया, ओ लिख लिया, वाई लिख लिया, ए लिख लिया, एल वापस लिखने की जरूरत नहीं है। सेट ए और सेट बी में देखिए ए एल ओ वाई एग्जैक्टली सेम एलिमेंट से, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो रहा है, और हमें ये भी पता है कि ऑर्डर चेंज होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल सेट्स, ऑल्सो दे आर इक्विवेलेंट सिंस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड सेट बी आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट ए है -1, -2, -1, 0, 1, 2, बी है 1 और 2। यार इनको देख के ही क्लियर हो गया है कि दोनों का कार्डिनल नंबर भी डिफरेंट है, सो दे आर नॉट इक्विवेलेंट। और देख के ही क्लियर हो गया है कि बोथ सेट ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स, बिकॉज दोनों के ही एलिमेंट्स आपस में एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, तो सेट ए एंड सेट बी आर नाइदर इक्वल सेट्स नॉर इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है,